सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कर्ज में दबे देहरादून के परिवार ने एक साथ की आत्महत्या। परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या की। पंचकुला के सेक्टर 27 में कार में मिले 7 शव। टिहरी के दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। गांव लौट रहे 4 बुजुर्गों की मौके पर ही मौत। उत्तराखंड के गैरसैंण में होगा योग दिवस का कार्यक्रम। आयुष विभाग तैयारी में जुटा। 10 देश के राजदूतों को भी निमंत्रण भेजा गया। प्रदेश के बलिदानी सैनिक के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपए। सीएम की घोषणा की तिथि से देय होगी राशि। उत्तराखंड में कोविड-19 को लेकर अलर्ट। लक्षण वाले मरीजों की रैपिड टेस्ट और आरटी-पीसीआर जांच शनिवार। राज्य में कोई एक्टिव केस नहीं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का अलर्ट। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। पिछले 24 दिनों में 60% ज्यादा बारिश हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कर्ज में दबे परिवार ने एक साथ आत्महत्या की है। परिवार के 7 लोगों ने जहर खाया, आत्महत्या की। पंचकुला के सेक्टर 27 में कार में 7 शव मिले हैं, जिसमें प्रवीण मित्तल, देशराज मित्तल के रूप में पहचान हुई है। मित्तल परिवार ने जहर खाकर कार में आत्महत्या की। टूर एंड ट्रैवल का कारोबार था, जिसमें भारी घाटा हुआ। तो पंचकुला में बागेश्वर धाम की कथा में ये परिवार गया था। वापस देहरादून लौटते समय परिवार ने आत्महत्या की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। टूर एंड ट्रैवल का कारोबार था, जिसमें भारी घाटा हुआ। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रवीण मित्तल अपने परिवार के साथ पंचकुला में आयोजित बागेश्वर बाबा की कथा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और कार्यक्रम खत्म होने के बाद देहरादून वापस जाते हुए परिवार ने सामूहिक आत्महत्या का कदम उठाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो उत्तराखंड के एक परिवार ने हरियाणा के पंचकुला में जहर खाकर आत्महत्या की। आपको बता दें, परिवार में माता पिता, 3 बच्चे और पति पत्नी शामिल थे। परिवार पंचकुला में आयोजित बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल हुआ और वापस लौटते समय परिवार ने ये कदम उठाया, सामूहिक आत्महत्या की है। मित्तल परिवार ने जहर खाकर कार में आत्महत्या की। पंचकुला में सामूहिक सुसाइड। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली है। कार में बैठकर माता पिता और बच्चों ने जहर खाया और कार से 7 शव बरामद किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे जो कोई सुन रहा है, हर कोई हैरान है, क्योंकि परिवार ने जिस तरीके से सामूहिक आत्महत्या का कदम उठाया, मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। शिव नारायण। में हुई है और नहीं वहाँ पे रहते थे।
तो यहाँ पे ये वो मकान मैं दिखाना चाहूंगा जहाँ पे वो रहते थे, और यहीं पे किराए पे रहते थे, और यहाँ से जब शिफ्ट हो गए तो पंचकुला में जाकर के शिफ्ट हो गए। ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पे कर्जे के बोझ के लिए दब पे इस तरीके से ये कदम उठाया आत्महत्या का पूरे परिवार ने। तो जो यहाँ पे रहते थे तब वो यहाँ पे जो काम करते थे, जो उनके पिताजी थे वो एनजीओ का काम करते थे, जो और थे जो उनकी वाइफ थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो कई तरीके से तो हमारे साथ पड़ोसी हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम? बिल्कुल। जो आपके पड़ोस में ही रहते थे तो किस तरीके का व्यवहार था? ठीक था, अपने में बिजी रहते थे। हमारे फ्लैट कुछ नहीं था, राम राम होती थी। यहाँ पे कब आए थे? यहाँ पे कौन से समय? याद है, लेकिन 5-6 साल पहले आए थे ना, 3 साल यहाँ रहे तो उसी जगह चले और चंडीगढ़। उनके व्यवहार से कुछ ऐसा लग रहा था कि जिससे वो पढ़ाई होने की वो बहुत वाली थी ना। घर को मारा था, पति एमबीए में थे, बच्चे कुछ सिखाना पढ़ाना कभी माँ बाप ने हाँ तो पूरे परिवार में जो सुनने में आ रहा है जिस तरीके से, तो किस तरीके की घटना आप जब गए थे यहाँ से तो तब भी किस तरीके से वो गए? मुझे बहुत बुरा लगा। उनको टाइम नहीं लगता था बातचीत करने, हम अपने बिजी थे। लेकिन जब गए मैं तो लेके जाते, मैंने सब हरियाणा नहीं गए थे, यही किधर पिया मैंने सब पीटा, तो मैं उनके घर मिलने भी गई थी। अच्छा मान सम्मान किया उन्होंने। आज जिस तरीके से बताया गया कि ये जो पड़ोस में रहते थे वो 3 साल पहले यहाँ से छोड़ के चले गए थे और पंचकुला शिफ्ट हो गए थे, पंचकुला में रहने वाले थे जी। बिल्कुल शिव नारायण, जिस तरीके से मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है और कहा यह जा रहा है कि बिजनेस में लगातार जो घाटा मिल रहा था वो वजह है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो हर एंगल से जांच कर रही है। आप वहां पर मौजूद है, लोगों से बातचीत भी है, तो क्या इसके अलावा कोई और रीजन भी हो सकता है? क्या कोई पुरानी रंजिश के चलते परिवार किसी और चीज को लेकर परेशान हो? शिव नारायण, शिव नारायण, हमारी आवाज आप तक आ रही है? शिव नारायण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आप तक आ रही है? शिव नारायण, हेलो। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिवार के 7 लोगों को ने जहर खाकर आत्महत्या की। कर्ज में दबे परिवार ने एक साथ आत्महत्या की है। परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या की। मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बिजनेस में घाटा, लगातार हो रहा घाटा इसकी वजह बताई जा रही है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। देखा है और सुन के और हमने आंखों से देख के हमें बड़ा दुख हुआ। क्यों? ये सभ्य आदमी थे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सबसे दुआ सलाम करते थे, टाइम से आते थे, टाइम पे अपने घर में रहते थे और अपने जो है सुखी परिवार था। अभी ये पता नहीं है कि इन्होंने किस घटना से इन्होंने ये आत्महत्या करी है, इसके बारे में तो हमें पता नहीं, क्यों हमने आंखों से नहीं देखा है, अपने कानों से नहीं सुना है। जबकि हमने टीवी भी देखा है, टीवी भी देखने के बाद में हमको ये क्या कुछ मतलब धार्मिक। और ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या की है। कार से 7 शव बरामद हुए हैं और साथ ही जांच पड़ताल में सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। और अभी तक की जांच में ये निकलकर सामने आया है कि बिजनेस में लगातार हो रहे घाटे के चलते ये परिवार परेशान था और इसी के चलते परिवार के 7 लोगों ने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें, प्रवीण मित्तल अपने परिवार के साथ पंचकुला में आयोजित
बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और कार्यक्रम खत्म होने के बाद वापस जाते समय परिवार ने सामूहिक आत्महत्या का ये कदम उठाया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी तक की जांच में पता चला कि प्रवीण ने हाल ही में अपना बिजनेस शुरू किया था और बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा था, जिसकी वजह से परिवार बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा था और यही कारण अभी तक की जांच पड़ताल से सामने आया है कि इसी के चलते परिवार ने खुदकुशी का कदम उठाया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये कार पंचकुला के सेक्टर 27 में खड़ी मिली, जिसके अंदर कुछ लोगों ने 7 लोग का शव बरामद हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण लगातार जुड़े हुए हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और अभी तक की जांच में ये बात भले ही सामने निकल कर आई है कि बिजनेस में लगातार घाटा इसकी वजह माना जा रहा है, लेकिन आप वहां पर मौजूद है, आपने लोगों से बातचीत भी की है, उनका क्या कहना है? शिव नारायण, उनका देखिए ये कहना है कि जिस तरीके के वो लोग थे, मतलब शांत लोग थे जो वो एनजीओ में काम करते थे, उसके बाद जो मोहल्ले में अपने से काम रखते थे, मंदिर वगैरह जाते थे, तो इस तरीके का उनका माहौल था। कोई ऐसा लगता नहीं था जिस तरीके से कि वो बताया एक जांच में निकल करके आया कि वो बोझ के कर्ज में थे। लेकिन ये तो अंदरूनी बातें होती हैं, हर किसी को बताई नहीं जाती अपने कर्ज के बारे में, फिर भी लेकिन क्या और पहलू हो सकते हैं, इसके लिए अभी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल शिव नारायण, जिस तरीके से अभी हाल ही में देखिए ये भी खबरें चल रही थी कि जहां हमारा देश चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, इस तरीके से खबरें आ रही थी, लेकिन अब इस तरीके की बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। शिव नारायण, हाँ, ये जहाँ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहीं पे जो यहाँ पे कर्ज भी बढ़ रहा है लोगों पर, किस तरीके से ये कर्ज बढ़ रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी कि एक तरफ हम अपने दिए कर्ज में डूब रहे हैं, लेकिन डूब रहे हैं, खबरें हैं वो सामने आती रहती हैं कि कर्ज के कारण कई लोग सुसाइड करते रहते हैं। जी, इस घटना के बाद से ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, आप वहां पर मौजूद है, खैर आपने लोगों से बातचीत की है, क्या वो ये मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, बातचीत करते हैं, क्या वहां के लोग, आपने जिन लोगों से बातचीत की है, वो ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि ये परिवार इस तरह का कदम उठा सकता है? देखिए, उनका साफ कहना है कि जो ये परिवार था अपने काम से काम रखता था, मंदिर जाना, जो उनके का यहाँ पे जो काम करते थे उस वहाँ पे जाना, जैसे कि उनके जो थे वो एनजीओ में काम करते थे, तो वहाँ पे जाना, पड़ोस में भी सही तरीके से बात करना, दुआ सलाम करना, जो होती है एक पड़ोसी से पड़ोसी होती है, तो उस तरीके की इनका व्यवहार था, कोई इस तरीके का नहीं था कि ये इस तरीके के कदम उठा सकते हैं। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या की है। कर्ज में शुरुआती जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि कर्ज में डूबे परिवार ने एक कदम उठाया है। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार बरामद हुई जिसमें 7 लोगों के शव मिले हैं। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं लक्सर की, जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष चरित्र सैनी की अगुवाई में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य सभी वर्ग के लोगों ने सहभागिता की। यात्रा लक्सर के बाकरपुर से शुरू होकर क्षेत्र के दर्जनों गांव होकर खानपुर ब्रह्मपुर पहुंची, जहां समापन किया गया। इस दौरान पूरे रास्ते देशभक्ति के गीतों सहित सेना के जयकारे गूंजते रहे। यात्रा के संयोजक चरित्र सैनी सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि पीएम मोदी और देश की सेना के हाथों आज भारत देश सुरक्षित है। भारतीय सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देकर देश का मान बढ़ाया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून यानी कि शुक्रवार को निकाली जाएगी। ये यात्रा हर वर्ष ओडिशा के पुरी शहर में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आयोजित होती है। इसी दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विशेष रूप से सजाए जाते हैं। विशाल रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। ये यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। वहीं बात करें देहरादून की, तो यहाँ भी तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। ये बैठक श्री राम मंदिर बल्लूपुर रोड पर आयोजित की गई है, जिसमें कई धार्मिक संस्थाओं ने भी भाग लिया है और जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर अपने विचार रखे हैं। ऐसी मेरी कामना है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। के गुप्ता है, मैं पूर्व प्रधान हूँ। ये राम मंदिर, श्री राम मंदिर से यहाँ पर जो है ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। आज की जो मीटिंग बुलाई गई है, ये देव स्नान पूर्णिमा के संबंध में है, जो 11 जून को है। ये कृष्णनगर राधा कृष्ण मंदिर से 9 बजे चलेगी और फिर यहाँ पर जो है पहुँचते 10:30 बजे ये यहाँ उसका वो देव स्नान का प्रोग्राम होगा। भांति 28वां जगन्नाथ श्री जगन्नाथ रथ यात्रा है, जो जगन्नाथ पुरी के विधि विधान से किया जाता है। ये यात्रा 27 जून आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि पर होगा। देवस्थान पूर्णिमा के बाद 14 ब्रह्मांड के नाथ तो 14 दिन बंद में रहेंगे। 15 दिन नवयौवन दर्शन होगा। उसके बाद भगवान नंदीघोष रथ में बैठ के यहाँ पर देश के जो राजा होते हैं, मुख्यमंत्री या राज्यपाल महोदय, वो आके भगवान की चेहरा पहरा कार्य करने के बाद रथ श्री राम मंदिर से दीपलोक कॉलोनी होके किसान नगर चौक, बिंदाल पुल, घंटाघर, पलटन बाजार, हनुमान चौक, नेताजी चौक होके तिलक रोड मार्ग होके पुनः यहाँ पर आके श्री राम मंदिर दीपलोक में विश्राम होगा। बैठक जगन्नाथ रथ यात्रा और स्नान पूर्णिमा की तैयारी को लेकर के हुई। इसमें देहरादून के सभी संस्थाओं के लोग यहाँ पर, पदाधिकारी के लोग यहाँ पर पहुँचे, गणमान्य जन यहाँ पर पहुँचे। उनके बहुमूल्य सुझाव हमने लिए। रथ यात्रा और स्नान पूर्णिमा कैसे भव्य बनाई जा सके, इसी को लेकर के तैयारी बैठक हुई। और यहाँ पर जो है सभी जगन्नाथ प्रेमी अपने अपने विचार रखे हैं उन्होंने। 11 जून बुधवार को कृष्णनगर चौक से राधा कृष्ण मंदिर कलश यात्रा चल करके श्री राम मंदिर पर पहुंचेगी और वो यहाँ पर भगवान का स्नान होगा। स्नान होने के बाद भगवान गणपति रूप में सबको दर्शन देंगे। और अब खबर नैनीताल से है, जहां डीएम वंदना सिंह ने पंत पार्क से नयना देवी मंदिर तक चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण व विकास कार्यों में समयबद्धता के साथ गुणवत्ता स्थापित करने पर जोर दिया। कराए गए कार्यों में हुए टूट फूट देख नाराजगी जताते हुए दोषियों से नुकसान की भरपाई कराने के निर्देश दिए। साथ ही पंत पार्क इलाके के फुटपाथी दुकानदारों पर कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा डीएसए मैदान से अवैध वाहनों को हटाने के निर्देश भी दिए गए। एक लोकेशन है डीएसए के एंट्री के जगह पर, जहां पर मस्जिद तिराहे के पास जहां पर पानी भरने की शिकायतें आ रही थी बरसात में, तो उसको भी देखा है मैंने। उसमें क्योंकि नाली वो बहुत छोटी है और वहाँ पर नाली का जो सामने का हिस्सा है वो बहुत सकरा है, पानी ज़्यादा होता है। उसके लिए पीडब्ल्यूडी को कहा है, उन्होंने काम करना अपना आरंभ कर दिया है। उसकी जो जाली है उसके उन्होंने ऑर्डर्स वगैरह दे दिए हैं। उसको हम खुदवा के जल्दी ही ठीक करा देंगे, उसको चौड़ा करना पड़ेगा। साथ में मानस खंड परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर जो काम पीडब्ल्यूडी करवा रहा है, चाहे वो कॉरिडोर का निर्माण का काम हो या प्रभावितों के लिए दुकानें बनाने का काम है, उसको भी देखा है, उसकी प्रगति को भी देखा है। उसको जल्दी ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि भविष्य में यहाँ नंदा देवी महोत्सव भी होना है, दशहरा भी होना है और गुरुद्वारे का भी अपना एक कार्यक्रम होता है, वो भी होना है। तो उस दौरान जो ये हमारे धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, उससे पहले हमारे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो सब पूरे हों मानस खंड के अंतर्गत।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शिवसेना द्वारा 3 दिवसीय समीक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाब चंद दुबे ने शिरकत की। वहीं शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि उत्तराखंड में शिवसेना नई ऊर्जा के साथ काम करने को तैयार है। देखिए, हमारा जो मवाकोट कलाल घाटी वाला एक पुल है वो हम उस पर लगे हुए हैं। थोड़ा सा उसमें हमें फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस चाहिए, बहुत बड़ा इशू नहीं है और वो मिल जाएगा। एक वो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए होगा। साथ ही साथ हमारे कुछ सुरक्षा दीवार, अभी भी ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ पे सुरक्षा दीवार की आवश्यकता है। सिंचाई विभाग द्वारा जो हम लोग ने रिक्वेस्ट की थी वो एस्टिमेट्स बन गए हैं। पेयजल 4 और 26 में तो आप जानते हैं कि एडीबी का बहुत बढ़िया योजना चल रही है, लेकिन इन वार्ड के अलावा कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पाइपलाइंस की इशू आ रही है। उसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिगड्डी स्कीम के तहत कर दी है। तो इस तरह से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किस तरह से कोटद्वार का हो, उनकी आज उन्होंने यहाँ पर घोषणा की। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं लगातार आपकी छवि को जो है धूमिल किया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।